चैनल को सब्सक्राइब करन त इमाम हुसैन और करबला का वाक़या काबुल का वक़िया ज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, ज़ानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहो कि मेरी बैत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक व फाजिर था, ज़ानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खातों में लिखा हुआ था, इमाम हुसैन आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कहकर क्यूफा भेजा कि जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और क्यूफा की बेवफ़ाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊँ तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो, लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फ़ैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहर फ़ुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फ़ुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फ़ौज यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, माज़ल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया
और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वह लौट जाएं। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई, जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीज़ा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुँच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने तीर चलाकर हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वजह यह थी कि आप हज़रत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। इमाम हु जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज़ पढ़ना शुरू किया यजीदी फ़ौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए सिमर जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, अल्लाह तौला की बारगाह में अल्लाह हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और लिखने या हमारे पढ़ने में किसी किस्म की गलती हुई